हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों आपको पता है ये मेन बोर्ड के अंदर तो आपको एक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा 3 दिसंबर से, जहां 3 नए मेन बोर्ड आईपीओज आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जहां पर एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, राइट। तो दोस्तों अभी एसएमई आईपीओ में बहुत एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और उसमें भी एक्जाटो टेक्नोलॉजीज़, ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये एक एसएमई आईपीओ है जो हमको ओपन होता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम 28 नवंबर। आज आईपीओ का दूसरा दिन है, और कल यानी 2 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 140 का प्राइस बैंड है, कुल मिलाकर 1000 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, करीबन 37.45 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है कि थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो यहाँ पर दिया गया है मार्केट मेकर को। इसके अलावा फ्रेश इशू है 29.97 करोड़ का, और बाकी का ऑफर फॉर सेल है 5.6 करोड़ का। टोटल जो आईपीओ का साइज इस तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट मेकर का हिस्सा निकाल देते हैं तो 35 करोड़ 57 लाख के आसपास का। याद रखिएगा आपको सिर्फ बीएसई पे ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। दोस्तों आज दूसरा दिन है और अभी दूसरा दिन चल रहा है, लेकिन अभी तक जो सब्सक्रिप्शन है वो आप देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। क्यूआईबी कैटेगरी लगभग 8.5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। 60 करोड़ रुपीज़ जो है वो क्यूआईबीज ने अभी तक लगाए। लेकिन अब आइए एचएनआई पे। एचएनआई कैटेगरी 260 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। जी हाँ, 260 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि करीबन 1392 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं फ्रॉम एचएनआई कैटेगरी। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दमदार सब्सक्रिप्शन जो है वो एचएनआई की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इसमें एचएनआई में ही अगर आप देखेंगे जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 284 टाइम सब्सक्राइब हुई है, लगभग 1000 करोड़ रुपए डाल दिए गए। तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 212 गुना के आसपास सब्सक्राइब कर दिया गया है, करीबन 379 करोड़ रुपीज़ डाल दिए गए। रिटेल पे आते हैं, राइट। रिटेल को याद रखिएगा एसएमई के अंदर इंडिविजुअल कैटेगरी कहते हैं, और इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा एसएमई के अंदर नियम अलग है। जैसे आप मेन बोर्ड में तो 1 लॉट लगाते हैं, और वो भी 15,000 रुपये के आसपास होता है। लेकिन ये जो 2 लॉट है, राइट, वो लगभग दोस्तों याद रखिएगा इस आईपीओ के 2,80,000 के, मतलब 1 लॉट लगभग 1,40,000 रुपये का है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एसएमई के अंदर, तो सबसे पहली बात तो अमाउंट भी आपको बहुत बड़ा चाहिए। 2,80,000 रुपये चाहिए एक एप्लीकेशन लगाने के लिए, अगर आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको एचएनआई में अप्लाई करना है तो स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट है, और बिग एचएनआई में तो याद रखिएगा 10 लाख के आसपास की बिट रहती है। तो इंडिविजुअल कैटेगरी जो है, यानी जो रिटेल कैटेगरी, वो लगभग 235 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। 2924 करोड़ रुपीज़ जो है वो कुल मिलाकर हमको रिटेल की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। यानी यहाँ पर आप साफ समझ सकते हैं जो रिटेल कैटेगरी है, ऐसा लगता है कि बंद होते होते कम से कम 500 गुना भी सब्सक्राइब हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब कल के दिन तक। तो अपने आप पे देखिए मैसिव इस आईपीओ में पैसा निकल कर आ रहा है। अभी तो दूसरा दिन चल रहा है, ये बात ध्यान रखिए, खत्म नहीं हुआ है। टोटल मिलाकर दोस्तों आईपीओ अभी तक एज ऑफ नाउ 175 गुना, यानी कंपनी को 4,376 करोड़ रुपए, 4376 करोड़ रुपीज़ जो है वो एज ऑफ नाउ मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल आईपीओ को बहुत ही ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं मिलता हुआ दिख रहा है हर एक कैटेगरी की तरफ से, और ये आपको और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। आज पूरा डे 2 का सब्सक्रिप्शन जो है वो जब निकल कर आएगा तो 5 बजे के आसपास वो सेपरेट वीडियो आ जाएगा, जिसमें हम डे 2 के सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन पे भी हमने चर्चा करी थी, तो सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन के बारे में चर्चा करेंगे, एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेंगे कि कितना अलॉटमेंट का चांसेस बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा देखिए वेकफिट इनोवेशन आईपीओ, जिनको नहीं पता है, ये भी एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा। 8 से 10 दिसंबर के बीच में ये नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने जा रहा है। आईपीओ का एग्जैक्ट अभी तक जो डिटेल्स है वो आउट नहीं हो पाई है। वो डिटेल्स भी मेजरली देखिए 1 से 2 दिन के अंदर आउट हो जाएगी। लेकिन ये आईपीओ का साइज़ दोस्तों करीबन बताया जा रहा है कि 1300 करोड़ के आसपास का हो सकता है, जिसमें जो छोटा पोर्शन रहेगा वो फ्रेश इशू का रहेगा 377 करोड़ के आसपास का। बाकी का पूरा ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। प्राइस और साइज़ दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। प्राइस बताया जा रहा है कि 200 रुपये से नीचे आना चाहिए। अब देखते हैं क्या निकल कर आता है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 75% जो रिजर्वेशन है वो क्यूआईबीज के लिए रखा गया है, 10% इज फॉर द रिटेल और 15% इज फॉर द एचएनआई कैटेगरी। इसके अलावा जल्दी एक और आईपीओ का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसका नाम है दोस्तों वाटरवेज लीजर। जी हाँ, ये भी एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो हमको जल्द ओपन होता हुआ दिखेगा। अभी तक डेट्स आउट नहीं हुई है, बट मेजरली हो सकता है कि इसकी भी डेट्स आपको इसी हफ्ते अनाउंस होती हुई देखने को मिल जाए। करीबन 727 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहेगा, पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा, जो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन 75% इज फॉर द क्यूआईबी, 10% इज फॉर रिटेल, तो 15% एचएनआई के लिए रखा जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी है दोस्तों वाटरवेज लीजर। ये जो ऑपरेट करती है वो ऑपरेट करती है
क्रूजेज़, जी हाँ, कंपनी जो है वो बेसिकली क्रूज़ टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी ऑफ़र करती है अंडर इट्स फ्लैगशिप ब्रांड कॉर्डिला क्रूज़, राइट? ये इंडिया की ओनली प्रीमियम क्रूज़ लाइन है जो ऑपरेट करती है। कंपनी का जो ऑपरेट करती है वो है एमवी एक्सप्रेस, ये क्रूज़ वेसल है। प्राइमरली कंपनी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन जैसे मुंबई, गोवा, कोची, इसके अलावा लक्षद्वीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम, यहाँ पे जगह पे चलती हुआ नज़र आती है। इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अ कंपनी है जब ये आपको आती हुई दिखेगी। कंपनी मुनाफे में भी दोस्तों हमको आती हुई देखने को मिल जाती है, बट ओवरऑल टोटल लॉस कर जाती है कभी कभार। तो इंटरेस्टिंग होगा, इसका डिटेल्स आएगी जब, तो हमको पता लगेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी किस प्रकार के हैं। सो लेट्स सी ये आईपीओ कब आता है। चलिए बातें हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में वेकफील्ड इनोवेशन की जीएमपी में अभी तक कोई एक्शन हमको देखने को नहीं मिला है। विद्या वायर्स की जीएमपी अभी 10 रुपये पे कायम है, ये बात ध्यान रखिएगा। 52 रुपये का प्राइस बैंड है। 300 करोड़ के आसपास का इशू है जो 3 से 5 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। देन आता है दोस्तों एक्वस आईपीओ। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं लगातार बढ़िया प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 124 रुपये का प्राइस बैंड है। 921 करोड़ के आसपास का इशू है। 3 से 5 दिसंबर के बीच में याद रखिएगा ये भी ओपन होगा। करेंटली 35% के प्रीमियम के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देन मीशो, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हमको जीएमपी में अब देखने को मिल रही है। याद रखिएगा 111 का प्राइस बैंड है। 3 से 5 दिसंबर के बीच में ये भी ओपन होगा। 5,421 करोड़ का इशू है। लगभग 40 रुपये का याद रखिएगा इसका जीएमपी करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं एसएमईज़ पे। तो देखिए एसएमईज़ में स्केल सॉस एक एनएससी एसएमई आईपीओ है जो ओपन होगा 5 से 9 दिसंबर के बीच में। 107 रुपये का प्राइस बैंड है। 38.2 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। करीबन 1200 शेयर का लॉट साइज़ है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है मेथड हब सॉफ्टवेयर, एक बीएससी एसएमई आईपीओ। 5-9 दिसंबर के बीच में ये भी ओपन होगा। इसकी फर्दर डिटेल्स अभी अवेटेड है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड का, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 4 से 8 दिसंबर के बीच में। आईपीओ का प्राइस बैंड है 56 रुपीज़ पर शेयर का। 2000 शेयर का लॉट साइज़ है। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला आईपीओ आता है लग्जरी टाइम, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 4 से 8 दिसंबर के बीच में। करीबन 82 का प्राइस बैंड है। 15 रुपये के आसपास का इसका करेंटली प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है जो 18% के आसपास का है। इसका दोस्तों अगला आईपीओ आता है श्री कान्हा स्टेनलेस, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 3 से 5 दिसंबर के बीच में। अगेन 90 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 43.95 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है नियो कैम बायो, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 2 से 4 दिसंबर के बीच में। आईपीओ का प्राइस बैंड है करीबन 98 रुपीज़ पर शेयर का। 9 रुपये का याद रखिएगा। इसका करेंटली ग्रे मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। इसका दोस्तों अगला आईपीओ आता है हेलो जी हॉलीडेज़ का, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 2 से 4 दिसंबर के बीच में। 118 का इसका प्राइस बैंड है। 14 रुपीज़ के आसपास का इसका करेंटली प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर आता है दोस्तों रेवल केयर, एक बीएससी एसएमई आईपीओ। ये भी दोस्तों ओपन हो चुका है आज से और 3 दिसंबर तक ओपन रहेगा। करीबन आईपीओ का प्राइस बैंड है 130 रुपीज़ पर शेयर का। 22 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। इसका भी अच्छा प्रीमियम चलता हुआ दिखने को मिल रहा है। लगभग 40% का 52 रुपीज़ करेंटली प्रीमियम चल रहा है और इशू ऑलमोस्ट 4.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। देन अगला आईपीओ आता है इन्विक्टा डायग्नोस्टिक। ये आईपीओ भी ओपन हो चुका है आज से 3 दिसंबर तक ये भी ओपन रहेगा। 85 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 26 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। अभी तक 0.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। देन अगला आईपीओ आता है एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन, एक बीएससी एसई में आईपीओ जो ओपन होगा 1 से 3 दिसंबर के बीच में। करीबन प्राइस बैंड है 63 रुपीज़ पर शेयर का। 17 करोड़ 50 लाख का इशू का साइज़ है। अभी तक अगर आप देखेंगे 19% का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एसपीईबी एडेसाइव्स, एक एनएससी एसई में आईपीओ। करीबन 56 का इसका प्राइस बैंड है। 30 करोड़ 72 लाख का इशू का साइज़ है। 1 से 3 दिसंबर के बीच में ये भी ओपन होगा। फिर आता है क्लियर सिक्योर्ड, एक एनएससी एसई में आईपीओ जो करीबन 1 से 3 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। करीबन आईपीओ का प्राइस बैंड है 132 रुपीज़ पर शेयर का। 8% अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 11 रुपये का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। देन लॉजिस्टल सॉल्यूशंस, ये आईपीओ कल के दिन क्लोज होगा, आखिरी दिन है 2 दिसंबर को। अभी तक 1.3 सब्सक्राइब हो चुका है। प्रीमियम 0 रुपीज़ करेंटली चल रही है। 193 का प्राइस बैंड है। फिर आता है एक्साटो टेक्नोलॉजी, इसकी हमने बात करी। प्रीमियम यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए 100% को भी क्रॉस कर गया है प्रीमियम। जी हाँ, कल तक 93 था, आज 100% को क्रॉस कर गया है, विच इज़ 150 रुपीज़, राइट। अब आपको पता ही है एसएमई के अंदर कोई भी 90% से ऊपर लिस्ट हो नहीं सकता, लेकिन प्रीमियम तो ट्रेड कर रहे हैं, तो अपने आप में शानदार बात है। बाकी कल आखिरी दिन है और मैसिव सब्सक्रिप्शन आएगा इस आईपीओ को। देन अगला आईपीओ आता है पर्पल वेव इन्फोकॉम का, राइट। ये आईपीओ भी याद रखिएगा बंद होगा कल के दिन। अभी तक 1.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा आईपीओ आता है केके सिल्क मिल का। आज के दिन अलॉटमेंट है, 3 तारीख को लिस्टिंग देखने को मिलेगी। लिस्टिंग अलॉटमेंट आज इसका भी है, जिसका नाम है मदर न्यूट्री फूड्स। इसका भी अलॉटमेंट है, 3 तारीख को लिस्टिंग है और लिस्टिंग होगी कल एसएसएमटी एग्रोटेक की, जो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस प्रकार से लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।